हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ, थोड़े अलग तरीके से। स्टोरी जो है फ्रेंड्स, ये पार्ट में आएगी, ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी पार्ट्स में और लेकर आऊँगी। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल। जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विथ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश को सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टोरी है द ऐश हैज़ नो ब्रेन। ठीक है, द ऐश हैज़ नो ब्रेन। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, और एक नए तरीके से लाई हूँ, किसी बुक की स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ पार्ट में है, क्योंकि इतनी जल्दी जो है स्टोरी कंप्लीट तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में लेकर आई हूँ, ताकि आपके लिए जो है ईजी हो जाए समझना। और जितना भी हो सके, एक ही बात कहूँगी, जितना भी हो सके वीडियो को जो है आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐश का मतलब क्या होता है? गधा। ओके, तो जो इसमें कहा गया कि गधे के पास दिमाग नहीं है। कैसे नहीं है, आगे पढ़ते हैं। द लॉयन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। लॉयन कौन होता है? जंगल का राजा। हैड ग्रोन ओल्ड यानी वो बूढ़ा हो गया था। ठीक है, हैड लगा इसलिए था। ग्रीव, GREW, ग्रीव, ग्रो नहीं, ग्रो, ग्रीव और ग्रोन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। ये ग्रो यानी फर्स्ट फॉर्म, ग्रीव यानी सेकंड फॉर्म, और ग्रोन है जो है थर्ड फॉर्म। ही कुड नो लॉन्गर रन फास्ट। अब वो दौड़ नहीं सकता था जल्दी, क्योंकि बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे का असर सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। ही कुड नॉट हंट। हंट मतलब शिकार। अब वो शिकार भी नहीं कर सकता था, ना वो दौड़ सकता था, और ना ही वो अब शिकार कर सकता था। आगे क्या हुआ वो देखते हैं। ऑफन ही हैड टू गो विदाउट फूड। ऑफन मतलब अक्सर, उसे कभी कभी जो है, अक्सर मतलब उसे बिना खाने के रहना पड़ता था, क्योंकि अब वो तेज दौड़ नहीं सकता था, इसलिए वो शिकार नहीं कर सकता था। एज टाइम पास्ट, जैसे समय बीता, ही ग्रीव वीकर। ग्रीव यानी सेकेंड फॉर्म। वो वीकर एंड वीकर यानी कमजोर और कमजोर होता चला गया समय के साथ। ही न्यू, वो जानता था, सेकेंड फॉर्म। नो, न्यू, नॉन। ही कुड नॉट गो ऑन लाइक दिस, कि वो जानता था कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। सम हाउ ही हैड टू गेट इनफ फूड। किसी तरह से भी उसे जो है पर्याप्त खाना चाहिए था। इनफ यानी पर्याप्त, सफिशिएंट। ठीक है, अदरवाइज ही वुड डाई, नहीं तो वो मर जाएगा। हाउ वॉज ही टू गेट हिज फूड। अब वो सोच रहा था कि वो कैसे फूड को प्राप्त करे, यानी भोजन को कैसे प्राप्त करे। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता गया और सोचता गया। एट लास्ट, आखिर में। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। ही शुड हैव एन असिस्टेंट, यानी उसका एक असिस्टेंट होना चाहिए। उसने आखिर में निर्णय लिया, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता था। उसने सोचा मेरा एक असिस्टेंट ही हो तो मैं ज़्यादा अच्छे से काम करवा पाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर एन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि जहाँ पे भी AEIOU होता है वहाँ पर हम एन लगाते हैं, तो इसलिए असिस्टेंट है, एक ही आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने एन लगाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लॉयन कुड नॉट थिंक ऑफ एनीबडी अदर देन द फॉक्स। जो लॉयन है, अब उसने सोचा ना कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, तो वो फॉक्स के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था फॉक्स ही एक्यूरेट है, और वो उस असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो है बिल्कुल सुटेबल है। सो ही कॉल्ड द फॉक्स एंड सेड, इसलिए उसने बुलाया फॉक्स को, लोमड़ी को, और कहा, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड यू, मैं तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता हूँ। फॉर यू आर योर वाइज एंड क्लेवर। क्यों पसंद करता हूँ? कि तुम वाइज हो यानी समझदार हो, और क्लेवर हो यानी चतुर हो। आई वॉन्ट यू टू बिकेम माई मिनिस्टर एंड एडवाइज मी ऑन ऑल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मिनिस्टर बनो और मुझे एडवाइज करो, जितने भी अफेयर्स होते हैं, अफेयर्स यानी मामले, मैटर्स स्टेट के, वो तुम मुझे बताओ। ठीक है, ये सिर्फ लॉयन की एक चाल थी फॉक्स को कन्वेंस करने की। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स वुड नॉट ट्रस्ट, क्योंकि भाई आपको पता है लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था इस बात पे। वो बिल्कुल कंफ्यूज था कि लॉयन इस तरह से कैसे कर सकता है। ही वॉज श्योर देर वॉज अ कैच इन द ऑफर। वो समझ गया कि इसमें कोई ना कोई जो है बात है। ठीक है, कैच मतलब कोई ना कोई क्या एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, कोई ना कोई झोल है समझिए। ठीक है, कि वो जिस तरह से मुझे कह रहा है इस ऑफर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है।
However, he could not say no. लेकिन फिर भी उसने ना नहीं कहा. किसको? राजा, क्योंकि भाई जंगल का राजा था, उसको ना कैसे बोल सकता था. Your Majesty, he said, I feel honored. उसने कहा Your Majesty, I feel honored, यानी मैं सम्मान महसूस करता हूँ. I shall do my best to serve you, मतलब मैं बहुत अच्छा करूँगा अपने काम में, आपको सर्व करने के लिए, नहीं मैं अच्छा करूँगा. I accept your offer, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ. Now tell me what should I do. उसने कहा कि अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ. What I should do, मैं अब क्या करना चाहिए मुझे, अब आप ये बताओ. ठीक है, आगे देखते हैं. द लॉयन वॉज प्लीज्ड, लॉयन खुश हो गया, प्लीज्ड यानी खुश. ही सेड, उसने कहा, आई शैल नाउ टेल यू व्हाट योर ड्यूटीज विल बी. चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी ड्यूटीज क्या होंगी. शैल है ना, इसलिए क्या होंगी. यू नो आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तुम जानते हो कि मैं जंगल का राजा हूँ. अ किंग मस्ट नॉट रन आफ्टर अदर एनिमल्स फॉर इज फूड, और एक राजा को खाने के लिए दूसरे जानवरों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि वो एक राजा है. सो योर फर्स्ट ड्यूटी विल बी टू प्रोवाइड मी विथ इनफ फूड, कह रहे इसलिए तुम्हारी पहली ड्यूटी है कि तुम मुझे इनफ फूड ला के दोगे. यू विल हैव टू ब्रिंग मी वन एनिमल एवरी डे, तुम मुझे रोज एक जानवर लेकर आओगे मेरे लिए. आई नो यू कैन डू दैट विदाउट एनी डिफिकल्टी, और मैं जानता हूँ कि तुम ये काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हो. ठीक है, ये कन्वेंस करने का तरीका था, लॉयन फॉक्स को कन्वेंस कर रहा था. आई शैल डू माई बेस्ट, तो फॉक्स ने कहा ठीक है मैं अच्छा करूंगा. योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स, एंड ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड फॉर द लॉयन, और वो निकल पड़ा किसके लिए? सर्च करने के लिए लॉयन के फूड को. ठीक है, वेंट यानी निकल पड़ा, गया. गो, वेंट, गोन, सेकेंड फॉर्म. ऑन द वे, रास्ते में ही मेट अ फैट एश, और उसे मिला एक फैट एश यानी मोटा गधा. मीट, मैट, सेकेंड फॉर्म. ही सेड, उसने कहा, माई डियर फ्रेंड वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, उसने कहा मेरे प्रिय दोस्त इतने दिनों से तुम कहाँ थे, इतने दिन तुम कहाँ थे. आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 17 days, मैं पिछले 17 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, इस किसने कहा? फॉक्स ने कहा ऐश को. तो फिर ऐश ने पूछा व्हाई, आस्क्ड द ऐश. आई हैव बीन हियर ऑल द टाइम, क्यों मैं तो यहीं पर हूँ. ऐश ने जवाब दिया, वाई डिड यू वॉन्ट टू सी मी, तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड डिड. ठीक है, डिड यानी डिड मतलब पास्ट टेंस. ठीक है, और जब भी पास्ट टेंस होता है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. तो डिड के साथ आई है वॉन्ट. ठीक है, तो दिस इज द पार्ट 1. आगे की स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ आज इतना ही कि अभी तक क्या हुआ था. लॉयन को एक असिस्टेंट चाहिए था, उसने कन्वेंस किया फॉक्स को, और उसके बाद उसने कहा कि भाई तुम अब मेरे मिनिस्टर हो, तुम्हें मेरा काम करना है, तुम्हारी पहली ड्यूटी है मेरे लिए खाना लाना, रोज तुम एक जानवर मेरे लिए लाओगे. तो फॉक्स निकल पड़ा इस काम के लिए, और उसे रास्ते में मिला एक फैट ऐश. उसने ऐश को कन्वेंस किया ताकि वो आ सके. आगे क्या होता है ये हम कल जानेंगे. अब आती है वोकैब की बारी. तो जितने ही वोकैब है मैं साथ के साथ आपको समझाती गई हूँ. ठीक है, जैसे वेंट हो गया आपका, शुड हो गया, डिफिकल्टी परेशानी है, ड्यूटी है, फॉरेस्ट आपको पता ही है, ऑनर्ड यानी सम्मान. ठीक है, एक्सेप्ट स्वीकार करना, ऑफर यानी प्रस्ताव, हाउएवर मतलब वैसे भी या कैसे भी कह सकते हैं हम. ठीक है, आगे देखते हैं. अफेयर्स का मतलब होता है मामला. ठीक है, अफेयर्स सिनोनिम है मैटर्स, आप मैटर्स कह लीजिए या फिर अफेयर्स कह लीजिए, इसका मतलब है मामला. वाइज समझदार, क्लेवर चतुर. ठीक है, उसके बाद डिसाइडेड है, असिस्टेंट यानी असिस्टेंट आप मान लीजिए सेवक. ठीक है, यहाँ पर वीकर ये डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये है सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव यानी ये कंपैरेटिव, वीक, वीकर, वीकेस्ट. ठीक है, फिर ऑफन मतलब होता है अक्सर. इसे काफ़ी लोग ना इस ऑफन को ना काफ़ी लोग ऑफ्टन पढ़ते हैं, OFTEN, बट ये टी जो है ये साइलेंट होता है, ये ऑफन होता है अक्सर या बार बार. तो यहाँ पर ऑफन है ये. ओके, तो दिस इज़ द वोकैब, दीज आर द वोकैब. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी के पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे. जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा. चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.